आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इडली चाट की रेसिपी होली स्पेशल। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली पर हर घर में चाट जरूर बनाई जाती है मेहमानों के लिए। आज जो मैं आपके लिए चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे लगने वाला है कि आप कचौड़ी की चाट बनाकर खा रहे हैं। इसको आज हम देने वाले हैं कचौड़ी का फ्लेवर और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और बनाना भी इतना आसान कि आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इडली चाट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इडली की चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 कप सूजी। आज हम सूजी से इडली बना रहे हैं, आप चाहें तो दाल वाली भी बना सकते हैं। और यहाँ पर कचौड़ी की फिलिंग के लिए मैंने ली है मूंग दाल। इसको मैंने रात भर भिगो कर रख लिया था। और सूजी जो है आप मोटी पतली दोनों कोई भी ले सकते हैं जिससे आप इडली बनाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम जो है सूजी को सोक करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो सूजी को एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं। यहाँ पर 1 कप सूजी का मैंने इस्तेमाल किया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा चम्मच नमक। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है सूजी में। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। यहाँ पर सिर्फ मैं 2 ही चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें फूड सॉल्ट भी डालूँगी। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने दही ले लिया है, नॉर्मल घर का जमा हुआ दही है। और अब इसमें पानी डालकर हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इसको सोक करके हम रखेंगे। तो यहाँ पर आधा कप पानी लिया है मैंने, आधा कप पूरा पानी इसमें डल जाएगा। तो ये देखिए आधा कप पूरा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी जो इसकी थिकनेस है ये काफ़ी गाढ़ी है। इसको बस हमने इसी तरह से छोड़ देना है भिगो के। जब ये अच्छी से फूल कर तैयार हो जाएगी फिर हमको पानी इसमें एडजस्ट करना है। तो बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी और एडजस्ट करेंगे। तो अभी इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। तब तक हम जो है फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ली है मैंने मूंग दाल और मूंग दाल को मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था। आपकी मूंग दाल जो है जितने अच्छे से सोख होगी उतनी ही बढ़िया जो है फिलिंग हमारी तैयार होगी, क्योंकि हमने इसको बॉयल नहीं करना है, हम सिर्फ इसको सूखा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल, गैस कर दिया मैंने ऑन। इसमें डाल दिया है आधा चम्मच जीरा। सिर्फ जीरे में हम ये फिलिंग तैयार कर रहे हैं। और जीरा जैसे ही आपका भुन जाएगा आप डाल दीजिए इसके अंदर दाल। तो यहाँ देखिए जीरा जो है हमारा अच्छे से भुन गया है और डाल दूँगी मैं इसमें सोखी हुई मूंग दाल। और अगर आप मूंग दाल में हींग का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप हींग भी डाल सकते हैं। जब हमने जीरा डाला था तो 1 पिंच इसमें हींग डाल दीजिए और इस तरह से आपको दाल को भून लेना है 1-2 मिनट के लिए अच्छे से। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, 1/3 चम्मच डाला है मैंने हल्दी का, बहुत थोड़ी सी डालनी है। और गरम मसाला आधा चम्मच डाल दिया मैंने यहाँ पर चाट मसाला, आधा चम्मच डाल दिया मैंने काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है दाल के साथ में। आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी अभी पानी का यूज़ नहीं किया है। इसमें हम बहुत कम पानी डालकर इसको कुक करेंगे। जितनी अच्छे से आपकी दाल जो है सोक होगी, बहुत ही बढ़िया आपकी खिली खिली दाल जो है वो बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच पानी, जिससे कि मसाले जो है वो जले नहीं, दाल जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे बिल्कुल स्लो गैस पर। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट बाद मैंने दोबारा से इसमें चम्मच चला दिया है जिससे कि हमारी दाल जो है वो बढ़िया से कुक हो जाए। तो दोबारा से मैं इसको ढक दूँगी। अभी 5 मिनट पूरे नहीं हुए हैं तो इसको दोबारा से हम ढक देंगे। बीच में हमने चला लिया है। तो यहाँ पर 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो चुकी है। इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे मिक्स और यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको चेक। ये देखिए दाल जो है वो बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी है। आराम से जो है इसको हम तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से जो है दाल हमें तैयार करनी है। कचौड़ी की फिलिंग के लिए भी इसी तरह से दाल जो है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और गैस को कर दिया मैंने ऑफ। इसको मिक्स करके रख लिया। इसको अलग से एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे ठंडा करने के लिए। और यहाँ पर हमारी सूजी भी जो है वो तैयार हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है भीग कर, आप देख सकते हैं। इसको एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको एडजस्ट करेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गई है फूलने के बाद में। तो इस तरह से आपको बैटर को एडजस्ट करना है पानी डालकर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से एडजस्ट कर लिया है बैटर को और इसको बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है।
तो यहाँ पर हमारी सूजी जो है वो बिल्कुल तैयार है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे फूड सॉल्ट। 1 पाउच जो है मैंने फूड सॉल्ट ऐड कर लिया है इसमें। इससे जो है इडली बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे फूड सॉल्ट के ऊपर, जिससे कि वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, और इसके साथ में इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप इडली बनाने जाएं तभी आप फूड सॉल्ट ऐड कीजिए बैटर के अंदर और उसको मिक्स कीजिए, जिससे कि आपको बेटर रिज़ल्ट मिल सके। आपकी इडली जो है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर दाल भी हमने निकाल ली थी प्लेट में, वो भी ठंडी हो गई है। और यहाँ पर इडली के मोल्ड्स जो है वो मैंने तैयार करके रख लिए थे। इनको मैंने ऑयल लगा दिया है हल्का हल्का, जिससे कि हमारी इडली जो है वो बहुत बढ़िया से स्टीम होकर बहुत बढ़िया से तैयार होंगी। तो यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा बैटर। पहले हमें थोड़ा बैटर डालना है, फिर हमें डालना है फिलिंग इसके अंदर। थोड़ी थोड़ी फिलिंग इस तरह से आपको रखती जाना है दाल की, और उसके ऊपर से दोबारा से आपको बैटर डाल देना है, आपको उसको कवर कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। पहले डालिए थोड़ा सा बैटर इडली का, और फिर डालिए फिलिंग, फिर उसके ऊपर बैटर डाल दीजिए। इस तरह से आपको सारा प्रोसेस करना है। बहुत इजीली हो जाता है और बहुत ही टेस्टी आपकी इडली बनकर तैयार होती है। अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ में, तब भी आपको बहुत ही पसंद आएंगी। तो आज तो हम बनाने वाले हैं इडली की चाट। तो हमने इस तरह से इसको कचौड़ी का फ्लेवर दिया है। तो इसी तरह से मैं सारे मोल्ड्स में इडली का बैटर जो है वो भर लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। तो यहाँ पर हमारा मोल्ड जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। बस अब हमें इडली को स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने पहले ही गैस पर एक बर्तन रख दिया था, उसमें पानी डालकर, और पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए हल्का सा, और उसके बाद में आप इसको उसके अंदर रख दीजिए इडली के मोल्ड को, और ऊपर से लगा दीजिए ढक्कन। 10 मिनट लगते हैं इडली बनने में। एक पूरे जो ये सेट है 12 का ये सेट है, तो ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, इडली हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। मोल्ड को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मोल्ड को मैंने यहाँ निकाल लिया है। पर आपको मोल्ड में से इडली को तभी निकालना है जब ये प्रॉपर तरीके से ठंडी हो जाएंगी। तो इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है आपने। तो यहाँ पर मैंने सारे मोल्ड्स को अलग अलग करके इस तरह से रख दिया, जिससे कि ये ठंडी हो जाए अच्छे से। तो ठंडा होने के बाद देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। बहुत ही जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट, और इस तरह से आपको इडली बना लेनी है। अब आप चाहें तो इसको सांभर के साथ में खाइए या चटनी के साथ में, पर आज हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल चाट। तो यहाँ पर चाट को सर्व करने के लिए ले ली है मैंने एक सर्विंग प्लेट। उसमें रखी है मैंने 2 इडली, 2 या 3, आप जैसे भी आप चाहें उस तरह से रख सकते हैं। इसको हमने कट करके सर्व करना है। तो पहले मैं कट करके आपको इडली दिखा देती हूँ अंदर से किस तरह से हमारी जो है इसकी फिलिंग हुई है। उसके बाद ही हम इसको 4 पीसेस में कट करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से इसके अंदर फिलिंग आई है, इसके अंदर दाल की जो हमने फिलिंग की है। तो इस तरह से आपको 4 पीसेस में इसको कर लेना है एक इडली को सर्व करने के लिए। बहुत ईजी रहता है इससे। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से 2 से 3 इडली ली है मैंने एक सर्विंग प्लेट में। तो उसको मैंने सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम दही। जिस तरह से हम नॉर्मली चाट बनाते हैं उसी तरह से ये मीठा दही है। तो इसको मैंने फेंट कर पहले ही रख लिया था। इस तरह से पहले आपको दही डालना है, फिर डालेंगे हम इसके ऊपर दाल जो हमने बना के रखी है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी दाल मैंने इसके ऊपर डाल दी है, और डाल देंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हरी चटनी, धनिया पुदीना की नॉर्मल चटनी बना के रखी है मैंने, थोड़े से डाल दिए हैं मैंने इसमें चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक। तो इस तरह से डालकर हम अपनी चाट जो है वो तैयार कर लेंगे। और देखिए साथ में ही डाल दिया मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से डाल दिया अनार के दाने। तो लीजिए हमारी इडली की चाट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी। हर कोई आपसे पूछेगा आपने इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, इतनी टेस्टी ये चाट लगती है। अब आप सबकी तरफ से चाट को मैंने कर लिया है टेस्ट। बहुत ही टेस्टी चाट बनकर तैयार हुई है। होली स्पेशल बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको मेरे चैनल पर दी हुई हैं। बहुत सारी चाट की रेसिपीज़ भी ऑलरेडी मैंने आपको दी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, और इस चाट को आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस होली पर, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर